नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पद मिलते ही बना सरकारी यूट्यूबर, कौन है वो? अब ऐसा नहीं है कि पद मिलते ही बना, पहले भी था। क्योंकि पद को पाने के लिए पहले वो सारे काम करने पड़ते हैं जो नितिन शुक्ला ने किया है और कर रहे हैं। इनके लिए हर व्यक्ति कांग्रेसी है जो बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं। जब बंगाल का मामला चल रहा था उस समय इन्होंने बताया कि चाइना से यूट्यूबरों को पैसा आया हुआ है ताकि मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काओ। अब किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है, चाहे वो करनी सेना हो या कोई अन्य सेना हो, किसी भी जाति का संगठन हो, उसके साथ इनजस्टिस होता है तो ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। लेकिन ये महोदय उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे कि जमहूरी मैदान में प्रदर्शन हो रहा था भोपाल में, वहां लोगों ने प्रदर्शन किया जो कि करनी सेना के साथ अन्य संगठन भी थे, जो SC/ST एक्ट और जो भी तमाम चीजें हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये देखो, इसे तो जमूरा बना दिया, हर हाल में बीजेपी को वोट मत करना। ये सब लोग कांग्रेस के द्वारा भेजे गए हैं, ये वही माई के लाल वाले हैं, इनको है कि बीजेपी को हराओ। सब कांग्रेसी है, वो सारे कांग्रेसी हैं जिसका ये प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन ये कट्टर भाजपाई है, मैं इसका प्रमाण दूंगा। ये पूरी तरह से सरकारी व्यक्ति हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के भी सदस्य हैं, जिसकी जानकारी इन्होंने खुद साझा की थी। ये मध्य प्रदेश सरकार के CWC के मेंबर है। लेकिन इनके अनुसार हर कोई कांग्रेसी है जो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दे, और अगर कोई सवाल भी पूछ ले तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे किसी बिंदु नाम की व्यक्ति ने इनसे सवाल पूछ लिया तो बोले कि हमें बिंदु नहीं चाहिए, बिंदु मतलब नील बट्टा सन्नाटा होता है, कुछ करते हो तो बताओ, मेरी तरह अपना नंबर साझा करो। ये करने के लिए नंबर साझा करते हैं या कोई भी करता है, किस लिए नंबर साझा किया जाता आप भी जानते हैं। इसके अलावा मोदी जी के पास एक ऐसा तिलिस्म है, कल्ट फिगर है, कल्ट फिगर, ये सब इनके भाषा है। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको हंसी भी आएगी कि आज अगर मोदी जी बोल भी दे कि हमें वोट मत दो, फिर भी लोग वोट करेंगे। जो लोग उनको गाली भी दे रहे हैं वो भी वोट करेंगे। आप मेट्रो में चले जाइए, गांव में चले जाइए, लोग बोलेंगे कुछ भी हो जाए हमें मोदी को वोट करना है। जिसको लगता है कि पाव भाजी बिजली सड़क के लिए मोदी जी को लाए हैं, वो गलतफहमी में है। मोदी जी को भगवान ने स्पेशल काम के लिए भेजा है, वो काम कर रहा है। वो काम है तृप्तिकरण, जिसके ऊपर शुक्ला जी कैसे बोलेंगे बताइए? ये सरकार के सदस्य है, ये बोलेंगे। लेकिन इनके लिए हर वो व्यक्ति कांग्रेसी है जो सरकार के ऊपर सवाल उठा दे। अब ये बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि इनके सब्सक्राइबर छोड़कर चले जाएंगे। अब इनडायरेक्टली मेरा एग्जांपल दिया कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी हुए जिनको लगता था कि लोग उनकी सुनते हैं, 30-30 हजार लोग देखने वाले होते थे, आज 1000-1500 लोग देखते हैं। तो मतलब हमें ज्यादा लोग देखे इसके लिए झूठ बोलना जरूरी है? कम से कम सरकारी यूट्यूबर तो यही बताते हैं। लोगों ने देखना छोड़ दिया या सरकार के लोगों ने स्ट्राइक भिजवाए, ये नहीं बताएंगे कि 30,000 से 1000-1500 लोग कैसे हुए। बस लोगों ने देखना छोड़ दिया। चैनल की रीच भी कोई चीज होती है, जाहिर सी बात है कि यहां सब कुछ सरकार से जुड़ी हुई बातें बताई जाती है, तो स्ट्राइक किसने भिजवाए होंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि लोगों ने देखना कम कर दिया। अब लोग ज्यादा देखें इसके लिए झूठ परोसना जरूरी है, जैसा कि ये बता रहे हैं। वो कल्ट फिगर जो है, जिस वजह से वो सत्ता में आया, उसका वो अनदेखी करे, ये हिंदुत्ववादी भी है, उसके ऊपर बात नहीं होगी। कई जगह लोगों ने विरोध किया जिसकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा।
जैसे चिकनकारी का ही मामला देख लीजिए, उसको बता दिया कि वो मुगलों की देन थी, बाद में लोगों ने खिंचाई की, फिर उस ट्वीट को डिलीट किया गया। तो इनका मतलब है कि सच सामने ना आए, बस उसके सामने कोई नहीं है। और मोदी जी जितनी मर्जी गलती कर ले, 400 के पार सीट आनी है। बहुत बड़ी गलती भी कर दे तो 350, 325 तो जरूर ही आएंगे। अब सरकारी यूट्यूबर है, इनके लिए वो हर व्यक्ति कुछ भी वो अब जायज मांग ही उठाए, अगर वो बोल रहा है तो पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा है। लेकिन ये सरकार के सदस्य होकर भी बिकाऊ नहीं है, बाकी सामने वाला बिकाऊ है। और मोदी जी का करिश्मा है, विश्व का नंबर 1 नेता, वो वैश्विक नेता जो दिल्ली में हुए मामले को ना संभाल पाए, लेकिन उसके लिए भी क्या बताया जाए। जैसे कि एक महिला की हत्या करके उसे जमीन में दफन कर दिया गया था, उसके लिए किसके ऊपर सवाल उठा रहा है? करणी सेना के ऊपर, कि करणी सेना वाले यहां नहीं जाएंगे। करणी सेना वाले तो वहां जाते हैं जहां बीजेपी का विरोध करना हो। तो दिल्ली पुलिस क्या करणी सेना के अधीन है? इसके बाद कन्हैयालाल का एग्जाम्पल दिया कि वहां करणी सेना वाले गए थे। अरे ये तो पहले से एक्सपोज हो गया। कन्हैयालाल को बचाने के प्रयास में ईश्वर सिंह घायल हुए थे, नितिन शुक्ला तो घायल नहीं हुए थे। लेकिन नितिन शुक्ला करणी सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, जैसे कि करणी सेना इस देश को चला रही हो। लेकिन नितिन शुक्ला सरकार के सदस्य होकर भी निष्पक्ष व्यक्ति है, हिंदुत्व के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा है। ये वही सरकारी यूट्यूबर है जिन्होंने लोगों को बताया कि आपने क्या किया हिंदुत्व के लिए। जैसे कि आप कानून बना सकते हैं, मेरा तो पूर्ण समर्थन है। नितिन शुक्ला कोई कानून बनाए, मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। मतलब जो सरकार की जिम्मेवारी है उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को आत्मगिलानी में डाल दो, और लोग मान भी लेते हैं। हम लोगों से भी पूछ देते हैं कि आपने क्या किया, आप कर क्या सकते हैं? किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम करते हैं। खरीदारी कर सकते हैं, हम वो पहचान कर खरीदारी करते हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? अब जहां कानून बनाने की भी बात है, जनता के ऊपर डाल दो और निष्पक्षता का ढोल पीटो और सरकार में पद लेकर बैठ जाओ। तो इस तरह के हैं नितिन शुक्ला, जो कि निष्पक्ष बनकर हिंदुत्व के आड़ में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे जो बताना है तो अपने लोगों को सरकार की सच्चाई के बारे में बताओ। जो सच आज दबाने का प्रयास कर रहे हो, कल लोगों को पता लगेगा तो लोग आपको गाली देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गाली दे तो दे, धंधा तो चल रहा है। तो धंधा चलाने के लिए कुछ भी करेंगे, सब्सक्राइबर बने रहें उसके लिए कुछ भी करेंगे, सच नहीं बोलेंगे। सच बोलने वालों के ऊपर जरूर सवाल उठाएंगे और उसको किसी पार्टी से भी जोड़ देंगे। ये वही नितिन शुक्ला है जो सीए लागू करा चुके हैं। सीए तो लागू हो गया, लेकिन वही नितिन शुक्ला है जो बोल रहे हैं कि सीए भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, सब कुछ आएगा, काम चल रहा है, सब अंदर अंदर काम हो रहा है। अब जब बाहर नहीं दिख रहा है तो अंदर अंदर ही हो रहा होगा। तो नितिन शुक्ला ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं। ये सारी वीडियोज आपको टेलीग्राम में मिलेंगी, आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े वाले प्रचारक हैं। वो इनका दायित्व भी है, लेकिन ये लोगों के सामने निष्पक्षता का ढोंग रचेंगे और उसकी आड़ में ये पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। कुछ भी हो, बीजेपी को डिफेंड करना है, इनका दायित्व भी है। पद छीन जाए, एक तरफ उधर अंदर पद चल रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक सपोर्ट से धंधा चल रहा है, तो कितनी कमाल की शख्सियत है। ऐसे शख्सियत होते हैं सरकारी यूट्यूबरों के। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।